नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर देव पाठशाला की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर साथियों आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 16 मार्च से आचार संहिता लागू। ठीक है, 16 मार्च से आचार संहिता हो गई लागू। ठीक है, 28 से 30 मार्च तक होंगे नामांकन। किसके? चुनाव के नामांकन दर्ज होंगे। 29 और 26 अप्रैल को होंगे मतदान, यानी 29 और 26 अप्रैल को अपने वोटिंग पड़ने वाले यानी मतदान होने वाले हैं। 4 जून को होगी वोटिंग मतदान की गणना। 4 जून को वोटिंग मतदान की गणना होगी। अब चुनाव के बाद नहीं होगी सफाई कर्मचारी की भर्ती। साथियों चुनाव के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी, और होगी तो किस आधार पर होगी, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर देने वाले हैं। यानी हमारी भर्ती होगी तो किस आधार पर होगी। चलिए साथियों कल आपने एक नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, मैंने कल बताया था आपको। कल वाली जो क्लास थी उसमें इसको मैं थोड़ा जूम करके बता दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है, ये साथियों 15/3/2024 का है, और विभाग द्वारा निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 1/2024 के बिंदु संख्या 6 अर्हत के अंतर्गत सफाई संबंधी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के तात्पर्य अनुसार, यानी और जो का त्यों रखा गया है नोटिफिकेशन को। सिर्फ प्रमाण पत्र को, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में नोटिफिकेशन भेजा है। राज्य की नगर निकाय में सार्वजनिक मार्गदर्शन का सार्वजनिक सीवरेज संबंधी कार्य के अनुभव से जिसका न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नगर निकाय संवेदनशील का जारी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी बताया था, आज फिर कह रहा हूँ कि जो नगर निकाय या नगर पालिका है, जो सरकारी नगर निकाय नगर पालिका है, उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रायिकता मिलेगी। बाद में जो सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था उनको सेकंड प्रायिकता दी जाएगी। ठीक है, तो प्राइवेट संस्था को थर्ड प्रायिकता दी जाएगी, सरकारी जो भी और संस्था उनको सेकंड प्रायिकता। लेकिन आपको नगर निकाय या नगर पालिका का सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो आपकी नौकरी पक्की। ठीक है, अब फर्जी वाला सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है कि ले भाई किसी की मोहर उठा ली सर्टिफिकेट बनवा लिया, नहीं। आपको वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड भी जांच होगा, ये भी ध्यान कर लेना। उपरोक्त अतिरिक्त शर्तें भर्ती विज्ञापन 1/3/2024 के अनुसार यथावत रहेंगी। अब इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, इस वाले पर, है ना। अब एक चीज़ और बता दूं, देखिए लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू, तबादले, नियुक्ति और नए काम पर रोक। कई काम रुके, पोस्टर बैनर हटाना सुनी, यानी कई काम रुक गई। राजस्थान में 5,35,00,000 मतदान डाल सकेंगे वोट। अब इनसे अपन को कोई मतलब है नहीं, अपन को इस चीज़ से मतलब है कि थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। अपन को मतलब इस चीज़ से है, देखिए अपन को किस चीज़ से मतलब है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू, तबादले, नियुक्ति और नए कामों पर रोक, यानी जो तबादले, नियुक्ति, जो नए काम हो रहे हैं उन पर रोक। अब नए काम क्या होंगे, देखिए ये यहाँ तक पढ़ लिया आपने। अब इसमें नए काम होंगे क्या, इसमें और कोई सूचना है नहीं, खाली मैंने इस लाइन को पढ़ने के लिए डाला था। अब नए काम क्या होंगे, देखिए नए कामों का मतलब सफाई कर्मचारी भर्ती का फॉर्म चालू है। कर्मचारी भर्ती के जो फॉर्म है वो भरा खा रहे हैं अभी, है ना। तो ये फॉर्म चालू रहेंगे, फॉर्म बंद नहीं होंगे, फॉर्म बंद नहीं होंगे। यानी ये फॉर्म आपके बंद नहीं होंगे, ये चलेंगे। फॉर्म आपके बंद नहीं होंगे, ये फॉर्म आपके चलेंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या होगा, इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे फॉर्म ऑनलाइन होंगे, बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। इसकी जो एडिटिंग डेट है वो भी 27 से 4 तक चलेगी, बिल्कुल चलेगी। लेकिन आगे इसमें कोई जैसे कॉल लेटर जारी करना,
कोई भी लॉटरी सिस्टम, कोई भी आगे प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ आपकी नहीं होगी, खाली फॉर्म ऑनलाइन और फॉर्म एडिटिंग होकर आप रुक जाएंगे। अब साथियों फिर एक न्यूज़ मैं देना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज और एलो समाज को मिलेगी प्राथमिकता। राजस्थान सरकार की ओर से 24,797 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारी की भर्ती में वाल्मीकि समाज एवं एलो समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। जयपुर के स्मार्ट सिटी में कार्यालय के संभार निदेशक आयुक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया बैठक में स्वायत्त शासन विभाग एवं नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज अधिकारी तथा संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ नगर निगम जयपुर ग्रेटर हेरिटेज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस एवं सफाई कर्मचारी के अन्य संगठनों प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहे। बैठक में 5 सूत्री मांग पत्र पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। बैठक के अधिकारियों ने यहाँ कहा है कि उक्त निर्णय सफाई कर्मचारी यूनियन की मांग के आधार पर उनकी सहमति की गई, यानी हेलो समाज और वाल्मीकि समाज की यहाँ पर सहमति हुई है और सफाई कर्मचारी के विरुद्ध वेतन अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और उक्त अवधि में वेतन भी नहीं काटा जाएगा। श्री गंगानगर में एक दिन पहले नगर पुलिस लाइन में धरना स्थल पर आने पर सरकार तक मांग पत्र पहुंचने के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। अब देखिए मांग, पहली मांग क्या है इनकी, सफाई कर्मचारी भर्ती। मैं एक बार पहली मांग क्या है देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती मैस्ट्रोल के आधार पर की जाएगी। किसके आधार पर? मैस्ट्रोल के आधार पर। वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया तथा प्राथमिकता दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र अधिकारियों से प्रमाणित करवाया है, ऐसे अभ्यर्थियों को बना लॉटरी प्रमाण के प्रैक्टिकल में शामिल किया जाएगा। यानी जिन अभ्यर्थियों ने नगर निगम और नगर निकाय का अनुभव अधिकारियों से प्रमाणित करवाया है, ऐसे अभ्यर्थियों को बिना लॉटरी प्रणाली के प्रैक्टिकल में शामिल किया जाएगा। उनका कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कि नगर निकाय नगर पालिका का सर्टिफिकेट चलेगा, दौड़ेगा। निर्णय भर्ती के तहत वाल्मीकि समाज एलो समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी संबंध में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों का कोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है एवं न्यायालय द्वारा निर्णय कर लिया गया है, उन्हें जोधपुर न्यायालय में जयपुर द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2012 एवं सफाई 18 के तहत आवेदन के लिए निर्णय संप्रद में संपूर्ण नीति सरकार के स्तर पर पत्र लिखा जाएगा। वाल्मीकि समाज और एलो समाज को क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता की आड़ में रोकी नहीं जाएगी। देखिए, आचार संहिता की आड़ में रोकी नहीं जाएगी। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन जिस आदर्श पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं होगा, यानी आचार संहिता पर यह भर्ती रोकी नहीं जाएगी। अब ये बात को इन्होंने की है, लेकिन मैं तो भरोसा नहीं करता भाई, भरोसा तो कतई नहीं करना है। अभी फॉर्म चल रहा है, अब इनका जो संशोधन होगा चुनाव का, मतदान के अंदर का जो मतगणना का, ये सारा तब तक फॉर्म आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, इनमें आचार संहिता वोटिंग का कोई मतलब नहीं रखा है। ठीक है, साथियों मैं बात करूँ इस सफाई कर्मचारी भर्ती में मैस्ट्रोल क्या होता है। मैस्ट्रोल देखिए, इस भर्ती में एक चीज़ नई निकाली है, ध्यान से सुनना। सफाई कर्मचारी भर्ती मैस्ट्रोल के आधार पर की जाएगी। साथियों लॉटरी के आधार पर नहीं, मैस्ट्रोल के आधार पर की जाएगी। अब देखिए मैस्ट्रोल होता क्या है।
आपने एक नाम सुना होगा जो महात्मा गांधी के नाम से चलता है, नरेगा। नरेगा, इस नरेगा में एक होता है, जैसे स्कूल में बच्चों का टीचर होता है ना, वैसे काम करने वाले को होता है एक मेरिट। उस मेरिट का क्या काम रहता है? उस मेरिट का काम रहता है इस भर्ती में हाजिरी लेने का, और उस भर्ती में हाजिरी कितने टाइम ली जाती है साथियों? उस भर्ती में हाजिरी ली जाती है 2 टाइम। भर्ती नहीं, सॉरी, नरेगा में हाजिरी ली जाती है 2 टाइम। जैसे एक तो सुबह आने से पहले और एक छुट्टी होने के बाद। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, मेस्ट्रोल कामगारों की हाजिरी का एक विशेष रिकॉर्ड है, जो कि खास कार्यस्थल पर एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। मेस्ट्रोल का इस्तेमाल कार्यक्रम अधिकारी से वेतन भुगतान के लिए धनराशि मांगने के लिए रसीद रूप से किया जाता है। प्राय एक कार्य पूर्ण होने में कई मेस्ट्रोल शामिल होते हैं। अब मेस्ट्रोल के आधार पर होगी, इन पर हाजिरी, धनराशि इनके वितरण करने का काम होता है और हाजिरी लेने का काम होता है। तो इसी मेस्ट्रोल के आधार पर आपकी भर्ती होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो होगा ही होगा, लेकिन मेस्ट्रोल के आधार पर यह भर्ती होने वाली है। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।